अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। हम शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के कौन कौन सी शेप्स हैं और उनकी साइज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्लासीफाई हो चुका है थ्री बेसिक शेप्स में। उनकी क्या है, शेप्स जो है वो उनकी थ्री बेसिक शेप्स है। उनकी तीन बेसिक शेप्स कौन कौन सी है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उनमें पहला शेप जो है वो कोकस है, जिनको हम कोकाई बोलते हैं। दूसरा जो बेसिक शेप है इसका बेसलाई, और तीसरा जो है वो स्पायरोचीट्स। ये थ्री बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। अब कोकाई, बेसलाई एंड स्पायरोचीट्स, उनके शेप किस तरह है? तो अगर हम कोकस की शेप देख लें तो कोकाई की, तो ये हमारे पास राउंड एंड शेप है। कौन सी है? राउंड एंड शेप हमारे पास कोकस है। एंड बेसिलस की अब कौन सी शेप्स हैं? तो बेसिलस की जो है वो रॉड शेप हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रॉड शेप। रॉड शेप। और तीसरा जो है स्पायरोचीट्स, जो है वो स्पाइरल शेप है। स्पायरोचीट्स कौन सी शक्ल की है? स्पायरोचीट्स, इनको हम स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल, स्प्रिंग की शेप में उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरल शेप। ये रॉड शेप है हमारे पास, और ये जो है ये स्प्रिंग की शक्ल में है। ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया है। अब जो है सम बैक्टीरिया जो है वो वेरिएबल इन शेप है, एंड सम हैव अ फ्यू मॉर्फिक है। इनको हम मैनी शेप्स कहते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या है, वो जो है वो वेरिएबल इन शेप है। वो क्या है? वेरिएबल इन शेप। सम आर वेरिएबल, सम आर वेरिएबल इन शेप, और कुछ जो है उनको हम फ्लूमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूमॉर्फिक। फ्लूमॉर्फिक मीन, फ्लू मीन्स मैनी, उसको हम क्या कहते हैं? मैनी। मॉर्फिक मीन शेप्स। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूमॉर्फिक। वो बैक्टीरिया जिन जो मैनी शेप्स में मौजूद है उसको हम फ्लूमॉर्फिक कहते हैं। अच्छा, हम बैक्टीरिया की जो शेप है वो किस के बेस पे हम इसकी मालूम कर सकते हैं? हम जब बैक्टीरिया की शेप मालूम करना चाहते हैं तो हम उनकी सेल वॉल की रिजिडिटी हम देखते हैं। किस चीज़ पे? सेल वॉल रिजिड, रिजिडिटी के बेस पे हम इनको शेप देते हैं। अच्छा, ये शेप हमें किस चीज़ पे नज़र आता है कि बैक्टीरिया कौन सी शेप है? तो आफ्टर स्ट्रेनिंग जो है हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये हमें नज़र आता है। अब हमारे पास इन शेप्स के अलावा ये अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट में होते हैं। ये कौन से अरेंजमेंट में होते हैं? अगर इनकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर लें तो कोकस में फर्दर फिर क्लासिफाई हो चुका है। कोकाई जो है वो फर्दर डिफरेंट शेप्स इनके मौजूद है। उनमें जो है पहला शेप हम इसको कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस जो है
वो दो बैक्टीरिया, दो कोकस मिल के बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस। जब दो कोकस बैक्टीरिया मिल के एक शेप बनाए उसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। अब इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन पाम में, जब कोकस चेन पाम में मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। ये चेन पाम में मौजूद होते हैं। अब तीसरा जो है उसको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस जो है ये ग्रेप्स के शक्ल में मौजूद होता है। एक ग्रेप बनाता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ये पहला जो है ये दो 2n नंबर, ये 2n नंबर में होते हैं, और ये वाला जो है ये चेन पाम में मौजूद होता है, और ये वाला ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब बेसिलस में भी फर्दर शेप मौजूद है। बेसिलस में बेसिलस जो है एक सिंगल को हम बेसिलस या बेसिलाई कहते हैं, एक को हम बेसिलस कहते हैं। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो चुकी है। उनमें जो है पहला जो है डिप्लोबैसिलस है। डिप्लोबैसिलस डिप्लोबैसिलस जो है वो 2n नंबर में होते हैं। कितने? दो 2n नंबर। जब दो बेसिलाई एक दूसरे के साथ मिले हो उसको हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। अब दूसरा इसका ग्रुप जो है वो स्ट्रेप्टोबैसिलस है। स्ट्रेप्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोबैसिलस में अगर हम देख लें तो बैसिलस जो है वो एक चेन पाम बनाता है। कौन सा? एक मैनी बैसिलाई कंबाइन होके एक चेन पाम बनाता है, उसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इनमें तीसरा जो ग्रुप है वो है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस जब एक कोकस और दूसरा बेसिलाई कंबाइन होके एक शेप बनाए उसको हम कोकोबैसिलस कहते हैं। ये थे डिफरेंट शेप्स। अब स्पाइरल जो है वो स्प्रिंग शेप में या कॉमा शेप में मौजूद होते हैं। स्पायरोचीट्स स्पायरोचीट्स जो है वो दो किस्म में होते हैं, एक स्प्रिंग की शक्ल में और दूसरा जो है वो कॉमा शक्ल में। कॉमा है जिसको हम वेब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब्रियो। और ये स्प्रिंग शेप है जिसको हम स्पायरोचीट्स, इसमें जो एग्जांपल है वो ट्रिफोनीमा पैलेडियम है और ये वेब्रियो कॉलरा जो है। ये इनके एग्जांपल्स हो गए। आज हमने बैक्टीरिया की शेप डिस्कस की, उनमें हमने कोकस, बेसिलस और स्पायरोचीट्स की शेप डिस्कशन की। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं उनके साइज। अब हम साइज डिस्कस करने वाले हैं कि बैक्टीरिया की साइज जो है वो कैसी है और कितनी है। साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज कितनी है? बैक्टीरिया जो है वो सिंपली साइज के फॉर एग्जांपल रेंज फ्रॉम 0.2 to 5 माइक्रोमीटर, ये 5 माइक्रोमीटर तक इनकी रेंज है, मींस डिफरेंट साइज है। अच्छा, इनमें जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इनमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की साइज कितनी होगी? मींस कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की साइज कितनी है? तो इनमें स्मॉलेस्ट जो है
स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा। इनमें कौन सी इसकी एग्जाम्पल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है लार्जेस्ट इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू लार्जेस्ट वायरस। अच्छा, अब इसकी लार्जेस्ट साइज क्या है? लार्जेस्ट साइज जो है इज इक्वल टू द साइज ऑफ ईस्ट। ईस्ट की जो साइज है इनकी इतनी जो है बैक्टीरिया की साइज है। और लार्जेस्ट साइज कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया के हैं? जो बेसिलस है, बेसिलस जो है इनकी लार्जेस्ट साइज है। ये था साइज के बारे में बैक्टीरिया के। आज का जो टॉपिक था हमारा साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप लोगों को हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पे क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।